साथियों, आवेश से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जो एनसीईआरटी के तर्ज पर मैं सवाल लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। दो अगर आवेश है तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। क्या साथी ये दोनों बल केवल और केवल आपको लगता है कि केवल आपका आकर्षित बल होगा? क्या आवेशों का मान पर निर्भर करेगा या आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा? कुलाम नामक एक वैज्ञानिक थे साथी, उनका कहना था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F बराबर K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो आवेशों का मान का गुणनफल होगा और उसके बीच का दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब उसके आवेशों का मान पर भी निर्भर करेगा और उसके बीच का दूरी पर भी निर्भर करेगा। लेकिन अगर आवेशों का मान बढ़ाते हैं तो साथ ही उस क्रम में क्या होगा, जैसे आप आवेशों का मान बढ़ाएंगे तो आपका बल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो साथ ही उसका बल क्या होगा, घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात साथ ही, आवेश के कारण सिर्फ आकर्षण बल नहीं लगता है, क्योंकि समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण बल भी काम करता है, और अगर असमान बल है तो वहां पे असमान आवेश है तो आकर्षण बल काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा ना। तो अगर बात करें साथ केवल आकर्षित बल है, नहीं, क्योंकि अगर समान होगा तो प्रतिकर्षण बल भी लगता है। अलग अलग अगर आपका आवेश है तो आकर्षण बल लगता है। क्या मान पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं साथी। आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने के साथ बढ़ता है, गलत है, क्योंकि अगर बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आपका बल घट जाएगा, ये भी गलत है। इसमें सत्य कथन क्या होगा? बोलेंगे सर सत्य कथन कोई नहीं है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के आधार पर एक और प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर में पूरे भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने का गौरव है हमारे पास। जुड़िए हमारे नए बैचेस 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में और शुरू कीजिए अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी। 65% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 999 रुपए में नया बैच शुरू हो चुका है। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर एकेडमी का ऐप और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।